मैं 1992 से सामाजिक सरोकार से जुड़ी और क्योंकि मैं एक दलित लड़की हूँ, दलित महिला के साथ साथ मेरा बाल विवाह हुआ। बाल विवाह का ही मैंने सबसे पहले विरोध किया, क्योंकि कम उम्र में शादी होना, फिर कम उम्र में बच्चे पैदा करना। जब मैं खुद ही बच्ची थी तो मेरी गोद में बच्चे आ गए। तब मैंने उस चीज़ों को उठाया और अपने दिमाग में सोचा कि मतलब शुरू से ही पढ़ने की एक इच्छा थी, शिक्षा भी रोक दी गई। उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन पूरा किया और समाज में बाल विवाह का विरोध करके समाज में उन दलित लड़कियों को, उन महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा गया, ताकि वो अपने ऊपर होने वाले जो हिंसा थी, जिस तरह से मेरे साथ जो हिंसा हुई, वो और लड़कियों के और महिलाओं के साथ ना हो सके। ये मैंने एक अपने मन में ठाना कि मुझे समाज में काम करना है। और मैं 1992 से महिला समाख्या के एक कार्यक्रम से जुड़ी और मैंने महिला हिंसा पे काम करना शुरू किया। और तब से अब तक लेकर मैं दलित और मुस्लिम महिलाओं के हिंसा को लेकर, उनके पैरकारी को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर लड़ रही हूँ समाज में। मेरा बचपन बहुत कठिन परिश्रम से गुजरा। मैं 7 साल की उम्र से एज ए चाइल्ड लेबर था और बहुत सारे होटल ढाबों में काम किया और इसी दौरान मैंने अपनी पढ़ाई भी किया। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे और महिलाओं की जो यहाँ से झारखंड से तस्करी हो रही है, जिसमें अधिकांश आदिवासी हैं। ऐसे बच्चों को इस तस्करी से मुक्त कराने के लिए मैंने काम करना शुरू किया और पिछले 5 सालों में मैं ऐसे करीब 1500 से ज़्यादा बच्चों को मैंने इस मानव तस्करी से मुक्त कराया है और ख़ासकर 187 ऐसे मानव तस्कर हैं जिन्हों की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। मैं लगातार ऐसे बच्चों के अधिकार और इनके अधिकार हनन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम करते आ रहा हूँ। 2003 में मुझे पति द्वारा घर से निकाल दिया गया, बहुत पीटा गया, कान के पर्दे भी तोड़ दिए गए। मैं मेंटली डिस्टर्ब भी रही और 2 साल का मैंने एलिमेंट्री टीचर ट्रेन किया जम्मू से, मेरे पिताजी ने करवाया वो। और स्कूलों में भी काम किया, लेकिन मन नहीं भरा कि यहाँ मुझे एक अपना मन बात करने का एक अंदाज़ नहीं मिलता था। तो जैसे मैं एकल नारी शक्ति संगठन के साथ जुड़ी 2006 में, तो मुझे लगा कि मेरी तरह तो बहुत सारी एकल महिलाएं जो इतनी दुखी हैं और मुझे अपना दुख जो बिल्कुल हल्का लगने लगा। मैंने जैसे एकल नारी शक्ति संगठन के साथ काम करना 2008 में शुरू किया, तो उसमें ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे सराहा जब मैंने काम किया, अच्छा लगा। और बहुत सारी पंचायतों में हमने प्रस्ताव भी डलवाने शुरू किए कि परित्यक्त महिलाओं की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है समाज में, उनको तो ना तो मायके वाले झेलते हैं ना तो ससुराल वाले। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसे होता है, उनके पास घर नहीं होता, ज़मीन नहीं होती ना। तो हमारी ये भी सरकार से एक लड़ाई चली हुई है कि जैसे शादी होती है, हमने तो चलो जैसे कैसे भी टाइम काटे, पर आगे आने वाली पीढ़ी की बात कर रहे हैं कि उन महिलाओं का नाम भू राजस्व दस्तावेजों में जोड़ा जाए, ताकि कल को कोई भी परिवार अपनी बहू को बाइकाट ना कर पाए। मैं एक चाइल्ड लेबर था, मंडी में काम करता था और मेरी जो घर की स्थिति थी वो थोड़ी डमाडोल थी और हम लोग माइग्रेंट थे बिहार से। तो मैं मंडी में काम करता था, तो मैं उनको जो हमारे साथ के साथी थे, जब मैं शिक्षा से जुड़ा तो उनको देख मेरे को लगा कि इनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मैंने फिर साथ ही साथ अपने कदम उठाया और उनको शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया। और अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ BSW। और अभी साथ ही साथ जो युवा हैं जो 12th पास कर लेते हैं CBSE बोर्ड से और जो ओपन से पढ़ रहे हैं, तो उनको एम्प्लॉयबिलिटी से और स्किल की ट्रेनिंग से ज्वाइन करता हूँ युवा संस्था के माध्यम से। எனக்கு 15 ஏஜில் திருமணம் ஆயிடுச்சு, குழந்தை ஒரு சைல்டு மேரேஜ். ஸோ எனக்கு அதுக்கப்புறம் 3 குழந்தைங்க. ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு MSc காலேஜ், செகண்ட் பையன் 12th, தேர்டு பையன் 11th படிக்கிறான். நான் ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. நான் குடும்ப சூழல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட குடும்பத்திலேருந்து மேடேறி வந்தேன். என்னுடைய கஷ்டப்பட்ட அந்த காலத்தில் உதவி பண்ணுறதுக்கு ஆள் கிடையாது. ஸோ தமிழ்நாடு எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு ஆர்கனைசேஷனில் 2007லேருந்து 2012 வரைக்கும் வேலை பார்த்தேன். அந்த வேலை பார்க்கும்போது அங்கே உள்ள பாசிட்டிவ் பீப்புள்ஸ், ART சிகிச்சை, செக்ஸுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படி கூட்டிகிட்டு போய் ஃபீல்டு ஆர்கனைசஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது. செல்லம்பட்டி பிளாக்கில் உள்ள 25 பஞ்சாயத்தில் நான் ஃபீல்டு ஆர்கனைசஸாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அங்கே ஃபீல்டில் பார்த்திங்கன்னா சைல்டு மேரேஜ் ஸ்டாப், விமென்ஸ் லீடர்ஸ்க்கு நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் கொடுக்கறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த HIV பாசிட்டிவ் மக்களை இன்னும் தொடர்ந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இது போக கம்யூனிட்டி லெவலில் நெட்பால் கோச்
அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலில் வந்து ஸ்கூல் கம்யூனிட்டி ரெண்டுலேயுமே வந்து நெட்பால் கோச்சாக மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். நெட்பால் கோச் மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு லைஃப் ஸ்கில்லும் நடத்திட்டுருக்கோம். அந்த லைஃப் ஸ்கில்லை வந்து அவங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையான சில முயற்சிகள் வந்து அதில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். हम लोग जब हज़ारीबाग ज़िला के गांव में काम शुरू किए थे तो वहाँ 8-10 गांव में करीब 120-50 महिलाओं के साथ में काम किए, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग गांव में मट्टी बांटते चले गए और ये गांव की महिला की प्रतिभा बढ़ती चली गई, तो अब चल कर के हम लोग का करीब 13 ऐसे हज़ारीबाग में गांव हैं जो ये परंपरागत कला को महिला लोग बिखेरते चली जा रही हैं। और 300 महिला कलाकार हैं जिनका हम लोग एक समिति भी बनाए हैं, जिसके माध्यम से इस कला की जानकारी और इस तरह के जो मिट्टी के परंपरागत घर हैं उनको हम लोग सींचते चले जा रहे हैं। और ये परंपरा का कला जो है अलग अलग समुदाय में अलग अलग रूप से बनती है और अलग अलग अवसर में बनती है। तो ये एक इतना सौंदर्यपूर्ण कला है जिसको हम लोग सींच रहे हैं और इसके सींचने में हम लोग को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि महिला के घर के दीवार जो हैं वो इससे सींचते चले जाते हैं और एक सुंदर कला जो है उसको एक पहचान हम लोग दिला सकते हैं। ये जो कला है जिसको हम लोग यहाँ हज़ारीबाग में सींच रहे हैं, ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जाना जाने लगा है।